हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला आपके लिए एक नया चैप्टर है जिससे हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक नया फॉर्मूला हमें मिला, हेरोन्स फॉर्मूला, जिससे हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड। अब आप कहोगे कि सर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है तो सही, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इससे भी तो हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यस बेटा, कर सकते हैं ट्रायंगल का एरिया, बट ये फॉर्मूला किन किन ट्रायंगल में यूज होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास बेस है और हाइट भी है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक, बेस है हमारे पास पर हाइट नहीं है, बट हाइट हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? कि हम अगर किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी ये भी a/2 और ये भी a/2, तो दो साइड पार्ट में डिवाइड करती है। तो उसके बाद हमारे क्या होता है? हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, जिससे हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, इस वाले ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस अप्लाई करके इस साइड ये साइड फाइंड कर सकते हो। बेस आपके पास हो गया, हाइट आपके पास हो गई, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल में भी आप ये वाली चीज यूज कर सकते हो, जिसमें आपके दो साइड इक्वल होती है और एक साइड आपसे डिफरेंट होती है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो? आप आपका 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यानी यहाँ पर भी आपको क्या करना है? इस वाले ट्रायंगल में आपको आपका क्या लगाना है? पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस से ये साइड फाइंड होगी और फिर आप आपकी हाइट निकाल सकते हैं। यानी इन तीन ट्रायंगल्स में तो ये फॉर्मूला एक्यूरेट बैठता है। तो फिर हमें हेरोन्स फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं बताता हूं कि आपके एक और ट्रायंगल होता है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल जिसमें आपकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। इस तीनों साइड में डिफरेंट होने के लिए आपको बेस तो मिलता है, लेकिन आप हाइट फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी भी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इन दो साइड्स को किस तरीके से डिवाइड करोगे? क्योंकि ये हाफ हाफ तो हो ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, बड़ा पार्ट, तो किस तरीके से आप इसमें इस लाइन को डिवाइड करोगे? इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? स्केलर ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हमें हमारे हेरोन्स की जरूरत पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला से उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसकी हमें तीन साइड गिवन हो। अब तक किसी भी ट्रायंगल में दो साइड गिवन होती थी, तो क्या करते? तीनों साइड गिवन हो, तीनों डिफरेंट हो, तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओनली स्केलर में ही हेरोन्स होता है, आप इसमें भी हेरोन्स कर सकते हो, आप इसमें भी हेरोन्स कर सकते हो। हेरोन्स तो आप किसी भी ट्रायंगल में कर सकते हो, बट कंडीशन ये कि उसकी तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए। यानी आपको हेरोन्स को फाइंड करने के लिए, हेरोन्स यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी ट्रायंगल की आपके पास तीनों साइड होना जरूरी है। हम फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक स्केलर ट्रायंगल, जिसकी हमारे पास तीन साइड है, ए बी और सी। हमें तीन डेटा गिवन करा हुआ है कि ए बी और सी हमारे पास ट्रायंगल की तीन साइड है। अब इसमें हमें क्या फॉर्मूला करना है कि तीनों साइड का जब फॉर्मूला होता है तो हमारा जो हेरोन्स फॉर्मूला है, हमारा हेरोन्स फॉर्मूला होता है हेरोन्स फॉर्मूला है हमारे पास अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारा एक हेरोन्स फॉर्मूला है जिसमें आप समझ गए होंगे कि ए बी सी तो जो है वो ट्रायंगल की
तीनों साइड गिवन है। ये जो एस है ये है क्या, इसके बारे में इससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको 8 में मैंने पढ़ाया हुआ था कि ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनके बीच में कौन से साइन होते हैं, मल्टीप्लाई के साइन, यानी ये सारी की सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट के बीच में ना कि एस और ए के बीच में, ये तो सब्ट्रैक्शन ही रहेगा, दो ब्रैकेट के बीच में क्या रहने वाला है, मल्टीप्लाई का साइन। तो ठीक, हम बात कर रहे थे कि एबीसी तो ट्रायंगल की तीनों साइड हो गई, एस यहां पर क्या है, वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर किसका होगा भाई, सेमी पेरीमीटर हम कौन से की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की, तो हमें ट्रायंगल का क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पूरा पेरीमीटर का हाफ, इट्स कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, a + b + c, और सेमी निकालना है तो डिवाइड बाय 2। इससे आप क्या निकाल सकते हो, s की वैल्यू निकाल सकते हो कि तीनों साइड का प्लस करके डिवाइड बाय 2, इससे एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहां पर पुट करनी है और इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इससे आपके ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। ये एक ही फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में हमें यूज करना है। जब भी आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछेगा, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, एबीसी की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करना और एरिया निकाल देना है। क्वेश्चन में एक एक स्टेप बढ़ा सकता है, जैसे कि सपोज इस ट्रायंगल, जैसे कि ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल शेप की कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, उस पर आपको पेंट करना है, या इस ट्रायंगुलर ग्राउंड में आपको फेंसिंग लगानी है, तो वो कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाता है कि इसमें फेंसिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, पेंटिंग का कॉस्ट कितना है, पर ओवरऑल आपको क्या निकालना है, आपको ओवरऑल क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। क्लियर? तो चलो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। आपका 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो उस तीनों की साइड कितनी हो जाती है, तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, यानी तीनों की वैल्यू कितनी हो गई, a a a। अब आपको हो गया सर a a a हो गई तीनों में, तो फिर इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। हमें तो क्या है, हमें तो हमारे मेथड का आंसर से मतलब है, लेकिन हम अगर हेरोन्स पढ़ लें तो हम एक बार हेरोन्स को देख लेते हैं कि हेरोन से किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक, हमें गिवन डाटा क्या है, मैं यहाँ पर कैपिटल वैल्यू मान रही हूँ, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। तीनों की वैल्यू है आपके पास सेम, कि तीनों की साइज कितनी है, a भाई मीटर या सेंटीमीटर, कोई ना कोई यूनिट होगी, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें कुछ दिया नहीं अभी तक कि वो क्या है। अगर क्वेश्चन कुछ देता है तो हम वो सपोर्टिंग चलेंगे। ठीक, अब हमें हेरोन फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हेरोन फॉर्मूला से आप एरिया फाइंड करोगे तो बाय हेरोन क्या हो जाता है, √s s - b और s - c। अब आपके पास एबीसी तो है, एबीसी की जगह क्या पुट कर दोगे, तीनों साइड एक, बट सेमी पेरीमीटर भी निकालना बाकी है। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, तीनों साइड का प्लस डिवाइड बाय 2, a + a 3a। क्यों, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है आपकी लाइक टर्म है, लाइक टर्म होती है तो हम उसमें फंडामेंटल ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन। a + a 3a/2। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पर सोल्व करके डेसिमल में लाओ और लास्ट में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दो कि मैथड से हुआ ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं हुआ, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में, आंसर दोनों तरीके से आएंगे। अगर आप डेसिमल में लेकर आओगे तब भी आंसर आएंगे, फ्रैक्शन में चलने दोगे तो भी आंसर आएगा। बस ये है कि फ्रैक्शन से आपकी कैलकुलेशन इजी गोइंग जाएगी। कैसे, वो हम देख लेते हैं। s की जगह आपको क्या पुट करना है, 3a/2, यहाँ पर 3a/2 माइनस का a, अगेन 3a/2 माइनस a एंड अगेन 3a/2 माइनस a। ठीक, ये 3a/2 वैसा का वैसा, कौन सा वाला, ये वाला, ये 3a/2 इज द t। अब 3a/2 माइनस a के नीचे 1 मान सकता हूं, और जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, टेक द एलसीएम, यानी ये 3a का 3a, 1 में a से डिवाइड करा तो a टाइम्स, और a को उससे करा तो 2 टाइम्स, 2 को a से करा तो 2a। सेम चीज यहां पर आ जाएगी, यानी 3a - 2a/2 और 3a - 2a/2।
इसको सोल्व करते हैं। ठीक, अब यहां पर करते हैं ये अंडर रूट ए दैट ये 3a/2 ए दैट 3a में से 2a माइनस करा तो 8 यानी मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2 एंड मल्टीप्लाई a/2। अब हमें यहां से हमारे स्क्वायर रूट को हटाना है। अब आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। कैसे आया है 2 मल्टीप्लाई 2 को ये लिखते हैं और 2 पेयर में से एक पेयर बाहर। यानी कि मुझे क्या करना है कि जब भी मेरे पास अंडर रूट में वैल्यू आई उसका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालना है। तो ये तो न्यूमेरिकल था, वेरिएबल में कैसे निकालना है वो चेक करते हैं। नीचे 2 बार 2 आ रहा है यानी एक 2 तो यहां से बाहर निकलेगा, एक 2 यहां से बाहर निकलेगा। कितने 2 बाहर निकलेंगे 2 बार यानी 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, यहां देखा इस 2a में से a के बाहर निकलेगा, इन 2a में से 1 के बाहर कितने बाहर निकले a 3a में से a बाहर निकल गया, बचा क्या अंडर रूट 3। यानी आपका फाइनल आंसर क्या आया, आपका फाइनल आंसर आया √3a²/4। तो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा √3a²/4। तो ये हो गया हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। इसमें एक और चीज पूछी है कि आपका अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर 180 हो, पेरीमीटर 180 हो मतलब a + a + a 180 हो। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि दो साइड का क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो पेरीमीटर 180 हो तो एरिया क्या होगा यानी 3a = 180 और a = 180/3। इसको कट करा 60 यानी a की वैल्यू क्या है 60। एरिया हमारे पास क्या है √3a²/4 पुट कर दो यानी एरिया = √3/4 a²। तो a² की वैल्यू क्या लिखोगे √3/4 60 × 60 4 से कितने टाइम हो जाएगा 15 टाइम। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ही इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 90 और ये वाला जो यानी 903 मीटर है सेंटीमीटर है वो आपको यूनिट चेक कर लेनी। अगर मीटर में दिया हो तो मीटर में और सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में। उसने 180 आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है एरिया फाइंड आउट करना होता है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि एरिया किस तरीके से फाइंड करना है कि वो सबसे पहले आपको तीनों साइड देगा, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है s - a + a + a/2। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकालने के बाद आपको हेरोन अप्लाई करना है। हेरोन में s - a s - b s - c और उसको फॉर्मेट को पूरा करते हुए कैलकुलेटर से आपको लास्ट में एरिया फाइंड करना है। इस तरीके से हम हमारे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ आप एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखना। यस क्वेश्चन नंबर 5 यस क्वेश्चन नंबर 5 के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। के क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है दिया हुआ है बट उसका जो रेशियो दिया हुआ है अब तक साइड में रेशियो दिया। रेशियो क्या क्या दिया उसने 12 17 एंड 25 यानी a = 12 b = 17 एंड c = 25। ये उसने रेशियो दिया हुआ है। कौन कौन से रेशियो 12:17:25। इस रेशियो में आपको उसने क्या दिया हुआ है डेटा दिया हुआ है। ये रेशियो है ना कि इसकी लेंथ। और एक और चीज उसके साथ में दी हुई है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है उन्होंने 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 540 और रेशियो ये। और हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि जब भी रेशियो वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक रेशियो मानना पड़ता है। कौन सा लेंथ
common ratio is x. Common ratio equals to x. x common ratio माना है 12x, 17x and 25x. यानी ये क्या हो गई, ये तीनों जो है ये इसकी क्या हो गई, साइड्स हो गई. यानी हमने कॉमन रेशियो माना तो ये कॉमन रेशियो आया. अब ये तीनों कॉमन रेशियो को अगर मैं प्लस कर दूं तो वही क्या हो जाता है इसका पेरीमीटर. पेरीमीटर निकालते ही इससे आपको x कैलकुलेट करना है. x कैलकुलेट करने के बाद यानी 12 + 17 कितना हो गया, ये हो गया 54x यानी 540. x इक्वल टू 540 बाय 54. इट मींस 10 सेंटीमीटर. कॉमन रेशियो कितना आया 10 सेंटीमीटर. अब आपको एबीसी निकालना है, जो कि आपके एबीसी क्या थे 12x, 17x और 25x. तो x की वैल्यू पुट करके इसकी साइड निकाल देंगे. 12 × 10 कितना हो गया 120. 17 × 10 कितना हो गया 170 और 25 × 10 ये कितना हो गया 250. यानी ये तीनों की तीनों चीज आपके आ गई, तीन साइड आ गई. और तीन साइड के बाद अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करते हो, सबसे पहले इन तीनों साइड से आपका सेमी पेरीमीटर निकलेगा एंड देन हेरोन सप्लाई जो हमने अभी जस्ट करना सीखा. एक बार ट्राई करना, आंसर आएगा. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एक ही फॉर्मेट है पूरे चैप्टर में, यही चीज हमें बार बार अप्लाई करनी है, उससे हमारा पूरा पूरा एक आंसर आएगा. कोई दिक्कत यहां तक नहीं. चलो एक और चीज सीखते हैं. सपोज यहां पर तो आपको डायरेक्ट छोटा सा ट्रायंगल दिया कि भाई ट्रायंगल दे दिया, उसका एरिया फाइंड करना. बट ट्रायंगल ना देकर वो क्वाड्रिलेटरल दे दिया. क्वाड्रिलेटरल का मीन सबसे बच्चा जो मिस्टेक करता है वो ये मिस्टेक करता है कि जैसे ही उसने क्वाड्रिलेटरल बोला बच्चा क्वाड्रिलेटरल में वो ये चीज बनाता है. क्यों यही क्वाड्रिलेटरल है क्या, ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है. वो रेक्टेंगल हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, वो रोम्बस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पर बच्चा क्या करता है क्वाड्रिलेटरल. इसके बाद उसने कुछ नहीं देखता, डायगोनल ड्रॉ करके इस वाले ट्रायंगल में भी 1/2 bh लगाता है, इस वाले में भी 1/2 bh लगाता है और दोनों को प्लस करके क्वेश्चन को गलत कर देता है. ये चीज हमें नहीं करनी है. हमें क्या करना है, अगर उसने क्वाड्रिलेटरल बोला है तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए. क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड 4 वर्टेक्स. एंगल से भी कुछ लेना देना नहीं. ये लो, ये क्वाड्रिलेटरल आपका 4 साइड और 4 वर्टेक्स. क्लियर है यहां तक. इसके बाद हमारा 12.2 का एक्सरसाइज 12.2 का हमारा हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखते हैं. उसने कहा अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. यानी आपको पार्क का शेप कैसा बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है. ठीक, और क्वाड्रिलेटरल में उसने क्लियर कहा एक एंगल 90 होना चाहिए. यानी एक एंगल को आपको 90 बनाना ही पड़ेगा, बाकी का उसने कुछ नहीं कहा. भाई एक एंगल 90 होना चाहिए, ये लो ये 90. और कौन सा एंगल होना चाहिए, एंगल सी. ठीक है भाई, एंगल सी 90 हो गया. उसके बाद उसने कहा BC इज 12. मैं मान लेता हूं, ये B मान लेता हूं. BC इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड AB इज 9 मीटर. AB इज 9 मीटर. तो सेंटीमीटर मीटर 12 मीटर. AB इज 9 मीटर. AB इज 9 मीटर. एंड AD is 8 मीटर. या आपको क्या चाहिए 8 मीटर. एंड CD is 5 मीटर. एंड CD is 5 मीटर. ये और उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना तो हमें नहीं आता. क्यों, क्योंकि सर अभी तक तो आपने हेरोन से सिखाया है, इसमें ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा. ठीक, तो ट्रायंगल बनाते हैं. ट्रायंगल बनाने के लिए आप अपने मन से कुछ भी डायगोनल ड्रॉ नहीं करोगे. अगर उसने डेटा नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको डायगोनल ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको सीधी डायगोनल ड्रॉ करना है कि बीडी करना है. मोस्टली क्वेश्चन में देता है कि वो कोई ना कोई सा डायगोनल, लेकिन यहाँ उसने क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए क्या दिया, उस क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए उसने 90 डिग्री दिया.
दिया। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे? ज्वाइन बीडी। अगर आप बीडी ज्वाइन कर सकते हो तो इस ट्रायंगल से हाइपोटेनस निकाल सकते हो। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस फाइंड हो सकती है। यस, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। उसने क्या क्या डेटा दिया हुआ है कि जो एडी की वैल्यू दी हुई है वो उसने दी हुई है 9 मीटर, बीसी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 मीटर, सीडी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 मीटर और डीए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 मीटर एंड एंगल सी 9 डिग्री। ये उसने आपको दिखाना है। आपने क्या करना सबसे पहले? ज्वाइन BD and find the length of BD. So length कैसे फाइंड करेंगे? Because BCD is right angle triangle. Right angle triangle है, so by Pythagoras. पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होती है। ठीक, हाइपोटेनियस तो हमें फाइंड करनी है। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? बीडी। परपेंडिकुलर आप कुछ भी मान लीजिए 12 का स्क्वायर और बेस कुछ भी मान यानी ये 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को प्लस करोगे तो 169, यानी ये 169 आया बीडी स्क्वायर के लिए। हमें निकालना है बीडी। तो ये चीज भी हमने 8 में सीखी कि जैसे ही आप स्क्वायर को हटाओगे तो सामने वाले पर आपको अंडर रूट लगाना पड़ता है और 169 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 30, यानी आपकी जो थर्ड साइड आई, थर्ड साइड कितनी है आपके पास? 30, यानी ये साइड कितनी आई? 30, जो कि हमने अभी फाइंड करी है। ये डेटा ने नहीं दी थी, ये हमने फाइंड करी है 30। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल था। 30 आने के बाद अब आपको क्या करना है? 13 आने के बाद अब आपको ये करना है कि आपको इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है और दोनों एरिया को क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। ठीक, सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ एबीडी। एरिया ऑफ एबीडी निकालते हैं किससे? बाय हेरोन्स। एरिया ऑफ एबीडी निकालते हैं। एरिया ऑफ एबीडी में सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 9 + 8 + 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? ये 30 and 8 21, 21 and 9 30 डिवाइड बाय 2, यानी कितना होगा? 15 मीटर। ये सेमी पेरीमीटर आया। बाय हेरोन्स लगाओ। बाय हेरोन्स लगाया तो अंडर रूट s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। s आपके पास आया 15, यानी अंडर रूट 15 माइनस a कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूँ a मेरी है 30, b मान लेता हूँ मैं 8 एंड c यानी 15 माइनस 9। 15 में से 13 माइनस करोगे तो 2, 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 और 15 में से 9 माइनस करोगे तो 6। अब या तो आप सबको मल्टीप्लाई करो और बाद में स्क्वायर रूट निकालो, वो भी कर सकते हो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता हो तो। या फिर दूसरा मेथड कि इसको हम इजी गोइंग लेके चलते हैं। इजी गोइंग लेके कैसे चलते हैं? यहाँ पर है 2 के 2 एनर्जी, मैं 6 के फैक्टर इस तरीके से करूंगा कि मेरे 2 का एक पेयर बने। तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2 3 × 6, ताकि 2 से 2 का एक पेयर बनेगा और एक 2 पेयर को मैं बाहर निकालूंगा। सेम 7 का तो कोई फैक्टर होगा नहीं, इसलिए 7 वैसा करेगा। 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5 = 15, ताकि 3 से 3 का पेयर बनेगा।
यानी ये 3 और ये 3, दो 3 में से एक 3 बाहर, ये 2 और ये 2, इन दो 2 में से भी एक 2 बाहर, ये तो एक सिंगल है, बाहर निकलेंगे नहीं, ये रूट 35 इधर, यानी ये वैल्यू क्या है 6 रूट 35। ये आया आपके एरिया ऑफ एबीडी। या तो आप रूट की वैल्यू निकाल लो या यहाँ तक छोड़ोगे तो भी आंसर 100% राइट है, यानी एरिया ऑफ एबीडी कितना है आपके पास 6 रूट 35। ठीक, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ बीसीडी। ठीक, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ बीसीडी। एरिया ऑफ बीसीडी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का क्या निकालना है 1/2 बेस इनटू हाइट। इससे हमारा निकाल सकता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी 1/2 बेस कितना है आपके पास 5, और हाइट आपको इसकी मान लो 12। सोल्व करो, 2 6 12, 5 6 30, यानी ये आपके पास आया 30 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया आया आपके पास 30 मीटर स्क्वायर, इस ट्रायंगल का एरिया आया 6 रूट 35। ठीक, यानी अब हमें पूरा निकालना है कि एरिया ऑफ एबीसीडी। अगर हम पूरे का एरिया निकालें, पूरे का एरिया में हमारे पास कितने ट्रायंगल डिवाइड हो गए 2 ट्रायंगल, तो क्या क्या होंगे एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ सीसीडी। कि अगर मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दूं तो क्या होगा, पूरा का पूरा एबीसीडी का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ एबीसी आपके पास कितना आया था 6 रूट 35, एंड एरिया ऑफ बीसीडी आपको कितना आया 30। यहीं पर इन दोनों को प्लस करो। अब ये देखा जाए तो दोनों अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म में कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता, तो यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। लेकिन अगर आप बुक के पीछे से आंसर मैच कर रहे हो तो रूट 35 की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। रूट 35 आपको 8th स्टैंडर्ड में सिखाया कि रूट 35 की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, 2 2 के पेयर बनाने इस तरीके से सिखाया, यानी 2 का पेयर बनाया। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्क्वायर रूट देखते हैं तो इसकी नियरेस्ट को, तो 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36, यानी इसके बिलो है 5 5 5 जा 25। ठीक, और जितना मल्टीप्लाई करके उतना ही हम क्या कर देते हैं 8, यानी ये हो गया 10, इसमें से माइनस करा तो ये होगा 10 एंड अगेन 2 पेयर। ठीक, अब हमें क्या करना है 1000 के नियरेस्ट जाना है, यानी हमें इस तरीके से करना है कि अगर हम 109 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 981 यानी 5.9, यानी इसकी रूट की वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्स 5.9, यानी 6 मल्टीप्लाई 5.9 प्लस 30। अगर आप इसको सोल्व कर देते हो तो इसका आंसर आपके बुक के आंसर से मैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाली, इसलिए आंसर आपका अप्रोक्सीमेशन। यहाँ तक करोगे तो भी आंसर परफेक्ट है, यहाँ करोगे तो भी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो जैसा भी आपको जहाँ भी है आप आपके टाइम के अकॉर्डिंग कि पेपर पूरा अटेम्प्ट हो, हमारा क्वेश्चन स्किप ना हो, यहाँ तक भी आपके पूरे नंबर है। अगर रूट तक वैल्यू छोड़ते हो निकाल के करते हो तो भी पूरे नंबर है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक करने के बाद बस हाफ मार्क कटेगा कि नहीं, ये आंसर भी हमारा एक्यूरेट है। ये सिर्फ हम किस लिए निकाल रहे हैं, बुक से मैच करने के लिए। अगर हमारा बुक से मैच हो जाता है तो ये आंसर हम रख सकते हैं। तो 5.9 अप्रोक्स आंसर आएगा, ये सब सोल्व कर लेते हैं। यह आया 35.4 प्लस 30, यह आपका आंसर आएगा 65.4, और आंसर यह आया 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो यह आंसर आपका क्या आया अप्रोक्स में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने अप्रोक्स इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे रूट की वैल्यू हमने सिर्फ डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक निकालनी है। आप परफेक्ट निकालोगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड करना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा कि यू हैव अ काइट फ्रॉम 3 डिफरेंट कलर्स। You have a kite from 3 different colors
यानी ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट, और ये वाला पार्ट थर्ड पार्ट। ठीक, 3 डिफरेंट कलर उसने यूज करके काइट बनाई, जो कि क्या है, शेप ऑफ अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर शेप में है, आपकी जो काइट है वो एक स्क्वायर शेप में है। और स्क्वायर शेप में होने के साथ साथ उसने क्या कहा कि डायगोनल इज 32। ठीक, डायगोनल की वैल्यू उसने कितनी दी, डायगोनल इज 32 सेंटीमीटर। ठीक, यानी 32 सेंटीमीटर क्या है, 32 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की है और यहां से यहां तक की लेंथ, ये पूरी कितनी है, 32 है, क्योंकि डायगोनल उसने क्या दिए हैं, 32। इसके बाद उसने कहा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल भी है, आइसोस्केलस ट्रायंगल भी है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर और साइड 6। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल ये होता है, काइट आप हमने देखी, जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर और साइड है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन में डेटा गिवन करा हुआ है। ठीक, और उसने कहा है कि आपको बताना है कि हर कलर का पेपर कितना यूज हुआ, कि इस फर्स्ट पार्ट यानी इस पूरे पार्ट में कितना पेपर यूज हुआ, इस पूरे पार्ट में कितना पेपर यूज हुआ, और ट्रायंगल वाले पार्ट में पेपर कितना यूज करा। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इस काइट को मार्क करते हैं कि A B C D, छोटा सा ऊपर ले लेते हैं, और E और F, इस काइट को हमने मार्किंग दे दी ताकि हमारे क्वेश्चन इजी बने। तो डायगोनल कौन कौन से होंगे, BD एंड AC, दोनों कितने दिए हुए हैं, 32। क्यों, क्योंकि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी BD और AC दोनों की वैल्यू क्या हो गई, दोनों की वैल्यू उसको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है कि BD एंड AC इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं ABD का एरिया फाइंड आउट कर दूं तो BCD का एरिया भी क्या होगा, उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में एक डायगोनल उसको 2 इक्वल ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और ABD का एरिया निकालने के लिए हमने देखा कि ये एक आपके पास बेस है। ठीक, तो हम क्या लगा सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि जो डायगोनल होते हैं वो स्क्वायर के डायगोनल आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। 8 में प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। ठीक, डायगोनल अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इट मींस या तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा या फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और दोनों को हम इस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमने हमारे फर्स्ट क्लास में समझा कि आइसोस्केलस इक्विलेटरल, उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कंडीशन ये है कि हमारे पास उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो बिल्कुल अब हम देखते हैं कि BD का बेस है जो कि कितना दिया हुआ है, 32, यानी ये 16 और ये भी 16, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि 1/2 इंटू 32, और हाइट की बात करें तो हाइट में डायगोनल अगर 32 है तो ये वाला भी 16 और ये वाला भी 16, तो हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक की इसकी 16, यानी ये हो गया आपका 16। रिड्यूस करो, 2 8 जा 16 और 32 को 8 से करोगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना आया, एरिया ऑफ ABD था, ABD इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने देखा कि काइट को जो डायगोनल होता है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 256 आया तो ये वाले ट्रायंगल का भी कितना आएगा, 256 ही। तो लिख सकते हैं सिमिलरली
एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका सेकंड पार्ट का एरिया भी कितना आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का निकाल दिया। यानी इस वाले पार्ट में जो पेपर यूज होगा वो भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, और इस वाले पार्ट यानी BCD वाले पार्ट में जो होगा वो भी कितना होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा लास्ट पार्ट बन रहा है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास एक आइसोस्केलस है, और आइसोस्केलस के लिए या तो आप हाइट फाइंड करो या फिर डायरेक्ट हेरोस यूज करो। तो देख लेते हैं कौन सा एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, CEF के लिए निकालने के लिए हमें तीन साइड मान ली, A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इज आल्सो 6 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और जब किसी ट्रायंगल की तीन साइड अगर हमें पता हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हेरोस फॉर्मूला। और हेरोस फॉर्मूला के लिए आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर उसका पता होना चाहिए। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला A + B + C डिवाइड बाय 2, तो 6 + 6 12, 12 + 8 20, यानी 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 10, यानी सेमी पेरीमीटर तो कितना आया आपके पास 10 आया। अब एरिया निकालने तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बाय हेरोस। हेरोस लगाने का फॉर्मूला √f s - a s - b एंड s - c, यही फॉर्मूला है। f की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, 6 a आपने क्या माना था 10 - 6, b क्या माना था 10 - 6 और c क्या माना था 10 - 8। हो गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये होगा 10 में से 6 माइनस करें तो 4, ये भी 4 और 10 में 8 माइनस करें तो 2। अब 4 तो दो पेयर बन गए और दो में से एक 4 तो आपका बाहर। अब अंदर क्या बचा 10 और 2, 10 के फैक्टर कर दो 2 5 का 10 और ये 2 एज इट। इन दो 2 में से भी एक क्या आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचा 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर। और अगर बुक के आंसर से आपको आंसर मेच करना है तो √5 की वैल्यू से पुट कर रखोगी, लेकिन हमारे यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। √5 की वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.2 समथिंग होती है, और उसको सोल्व करोगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके तीन पार्ट का डिफरेंट पूछे तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हमें क्या है, हमें ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि रोम्बस के प्रॉपर्टी, रोम्बस के डायगोनल की क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसलिए हमने क्या करा 16 को डिवाइड करा। तो ठीक एक बार वापस से रिवाइंड करते हैं हमने क्वेश्चन कैसे करा। सबसे पहले हमने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला 1/2 बेस इनटू हाइट से। क्यों? क्योंकि हमें हमारा पता था कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो डायगोनल कितने थे 32, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट, यानी ये 60 तो ये वाला 60 तो ये 60। तो इस तरीके से हमने क्या करा इसका एरिया निकाला 1/2 बेस इनटू हाइट 1/2 बेस इनटू हाइट, क्योंकि दोनों पार्ट क्या होते हैं सेम होते हैं, इसमें दोनों का एरिया सेम आया। और थर्ड पार्ट में हमारे पास तीन साइड गिवन थी और तीन साइड से एरिया निकालना हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। सेमी पेरीमीटर निकालना है, वैल्यू पुट करनी है और आपको आपका क्वेश्चन सोल्व कर देना। कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपके यूज आएगा कि ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, रेलेवेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड जो है वो 10 और आई थिंक 25, हाँ 10 मीटर एंड 25 मीटर। ठीक, और जो नॉन पैरेलल साइड मतलब ये उसमें से एक 13 है और दूसरी आपकी 14 है। ये आपका क्वेश्चन है, डेटा दिया हुआ है और कहा है कि इससे आप क्या करो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करो।
अब आपको कहता ट्रेपेजियम आ गया, आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दो और दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको ऐड कर दो तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, करेक्ट। बट बेटा तीसरा साइड आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि ट्रेपेजियम का एक भी एंगल 90 नहीं दिया होगा। अगर वो 90 देता तो हम हाइपोटेन्यूस लगा के फाइंड कर लेते, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। यानी अगर ट्रेपेजियम होता है तो जरूरी नहीं है कि ट्रेपेजियम का एरिया एक ही साइड में, डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि उसने सिचुएशन क्या क्या दी है। क्योंकि हमारे पास पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 करा 12.2 का, उसमें क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या करा, डायगोनल ड्रॉ करके पाइथागोरस करें। बट ट्रेपेजियम में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ट्रेपेजियम को करने का एक अलग से कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसको मार्क कर दो, नाम दे दो, नंबरिंग कर दो A, B, C एंड D, ठीक। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिसमें आपको A से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो BC के पैरेलल होनी चाहिए, और इसका नाम दे दो AE। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इसके यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है जो इसके पैरेलल है BC के। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है। AB इक्वल टू 10 मीटर एंड BC इक्वल टू 30 मीटर, CD इक्वल टू 25 मीटर एंड AD इक्वल टू 40 मीटर, ठीक। आपने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन AE, this is parallel to BC, ठीक। यानी AE जो है वो BC के पैरेलल हो गई। इस तरीके से कंसिडर करा कि ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल है तो इक्वल भी होगी, पैरेलल तो इक्वल हो, यानी ये दोनों पैरेलल और इक्वल, कौन कौन सी, AE एंड BC पैरेलल इक्वल, तो BA और CE की क्या होनी चाहिए, इक्वल, क्योंकि पैरेलल तो है ही नहीं। यानी ये 10 तो ये वाली 10, और अंदर कितनी बन गई आपके पास, ये बन गई आपके पास 15। तो हम बोल सकते हैं कि पैरेलल हुई, सो ABCE पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोलते ही हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल ADE का, यानी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एंड E। और AD में हमने देखा कि हमें तीनों साइड से दी हुई है, कौन कौन सी, AD की वैल्यू दी हुई है उसने हमें 14, DE की वैल्यू हमें दी हुई है 15, और AE की वैल्यू हमने निकाली 30 मीटर। यानी हमारे पास तीनों साइड गिवन, तीनों साइड गिवन होती है तो हमें क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, इसको ऐड करो, 15 एंड 14 29, 29 एंड 30 29 एंड 10 39, 39 एंड 3 42, 42 डिवाइड बाय 2 21, यानी सेमी पेरीमीटर कितना आया 21, और सेमी पेरीमीटर आ गया तो बाय हेरोन से एरिया निकाल सकते हो। हेरोन निकालने के लिए अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब S की वैल्यू जगह जगह पर पुट करो, कहाँ कहाँ S निकाला आपने, S की वैल्यू आपने क्या निकाली 21, A की जगह 21 माइनस A आपने क्या माना था 14, B आपने क्या मान लिया 15, और C आपने क्या मान लिया 30। यानी तीनों जगह आपने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, S माइनस A माइनस B माइनस C की जगह। इसको सोल्व कर लो, ये 21 की जगह 21 में से 14 माइनस करते हो तो 8 सॉरी 7, 21 में से 50 माइनस करते हो तो 6 एंड 30 माइनस करते हो तो 8। क्लियर है तक। अब या तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना है और एक बड़ा सा नंबर डालकर उसको छोड़ दो और आगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, या फिर इसको कॉम्प्लिकेट ना करके तो सिंपल वे में जाने देते हैं
कैसे? हमें पता है कि एक 7 आ रहा है, तो हम 21 के फैक्टर ऐसा करेंगे हमारे साथ 7 का एक पेयर बने। किस तरीके से? 21 को लिख सकता हूँ 7 3 21, 7 3 21, ताकि हमारा 7 के साथ 7 का पेयर बन जाए। 6 के फैक्टर ऐसे करूँ कि वो 3 के साथ पेयरिंग करें, तो 6 को लिख सकता हूँ 3 2 6, ताकि 3 का पेयर बन जाए। और 8 के ऐसे फैक्टर करूंगी मेरे साथ 2 का पेयर बने, उसको लिख सकता हूँ 4 2 8, ठीक, ताकि 7 का 7 के साथ पेयर बना। 2 7 में से एक 7 आपका बाहर, 2 बार 3 में से एक 3 आपका बाहर, 2 बार 2 में से एक 2 बाहर, और बचा 4 का स्क्वायर रूट 2। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 4 4 12 अंदर जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। 84 मीटर स्क्वायर जो आया वो आया है आपका एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। बट हमें फाइंड क्या करना था? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पर हाइट तो दी नहीं, तो हमें इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ा ताकि हम अच्छे से हाइट फाइंड कर सके। अब हाइट फाइंड करना किस तरीके से होता है वो एक बार हम देखते हैं। ठीक, हाइट फाइंड करना है तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया? एरिया ऑफ एडी वो कितना आया? 84, ठीक। और ट्रायंगल का एरिया एरोस के अलावा कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर मैं यहां से इसमें कंस्ट्रक्शन कर दूं ये वाला, तो हाइट आ जाएगी, तो वो कितना हो गया? 84। 1/2 बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने? 25 या 15। तो हमें ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हमें बेस भी क्या लेना पड़ेगा? ट्रायंगल का ही लेना पड़ेगा। वो बेस कितना दिया हुआ है? 15। और हाइट हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक। हाइट फाइंड करने के लिए 84 एज इट इज, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके कैंसिल हो जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई है तो, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो 168 डिवाइड बाय 15, डिवाइड लगा दो 15 में 15, 15 में 15, 15 में 20, यानी हाइट क्या है? 11.2 मीटर हाइट आ गई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/3 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक। ये 1/2 है कि सम ऑफ पैरेलल साइड है 10 एंड 25, क्योंकि हमें पैरेलल साइड का जो सम चाहिए वो ट्रेपेजियम का चाहिए। तो ट्रेपेजियम की साइड क्या क्या थी? एक तो आपकी थी 10, एक थी आपकी 25, तो 10 + 25। और हाइट आपने क्या निकाली? हाइट आपने निकाली 11.2 मीटर। सोल्व करना स्टार्ट करो, 1/2 10 + 25 35, और मल्टीप्लाई 11.2, रिड्यूस करो, इसको बराबर 2 5 10 2 6 12, यानी कितनी बार रिड्यूस हुआ? 5.6 into 35, 35 को 5.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 को 5.6 से, यानी कितना आंसर आ गया? 196 मीटर स्क्वायर। यानी ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो गया? 196 मीटर स्क्वायर। तो ये ट्रेपेजियम का है। ट्रेपेजियम का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पूछा ही जाएगा। तो हमने सबसे पहले एक बार वापस से रिवाइंड करते हैं किस तरीके से हमने क्वेश्चन करा। सबसे पहले हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करा, किससे? एई हमने ड्रॉ करा जो बीसी के क्या हो? पैरेलल हो, ताकि दो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल। यानी ये 13 तो ये भी 13, ये 10, तो सीईबी क्या हो गई? 10 हो गई। रिमेनिंग कितनी बची? 15। उसके बाद हमने सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। ट्रायंगल का एरिया क्योंकि 3 साइड हमारे पास गिवन है 13, 14 एंड 15,
3 साइड देने के बाद बाय हेरोन कराया तो हेरोन से हमें एरिया कितना मिला 84 मीटर स्क्वायर। 84 मीटर स्क्वायर में एरिया मिला किसका, इस ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट का मैं फॉर्मूला लगाया जिससे हमने हमारी हाइट कैलकुलेट करी। हाइट कैलकुलेट करने का मेन रीजन क्यों, क्योंकि जब हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करते हैं तो उसके फॉर्मूले में आता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसलिए हमें यहाँ पर हाइट की रिक्वायर्ड हुई। अब हमने यहाँ पर वैल्यू करी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल मतलब 10 and 25 एंड हाइट इज 11.2 एंड इसको सोल्व करा तो हमें हमारा क्या मिल गया, ट्रेपेजियम का एरिया मिल गया। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर के साथ साथ ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। आप एक बार ट्राई करो, आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। आपके प्रैक्टिस करना, आंसर पीछे मैच नहीं हो तो ये ध्यान रखना कि पीछे जो आंसर दिए हैं उसमें अंडर रूट जितने भी क्वेश्चन में आ रहे हैं उसकी वैल्यू दी हुई है, इसलिए पीछे से आंसर में वेरिएशन आ रहा होगा। आपका कॉन्सेप्ट और आपकी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए तो हो पाएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं।